अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वाजिद शाह। हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च डिज़ाइन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा, अब आते हैं रिसर्च की तरफ। रिसर्च के डिफिनीशन की तरफ और उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। बाद में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफ़ाइन करेंगे और जो कॉमन मिसकंसेप्शन है रिसर्च के बारे में उसको भी डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, एड्रेस इश्यूज़। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं। एक तो रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है जो हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं और रिसर्च का वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको आप नाम दे देते हैं कि ये रिसर्च है। बल्कि रिसर्च का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि वो किसी मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। और जब उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस करता है तो उसके लिए भी प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। रिसर्च के और भी बहुत से डिफिनीशंस हैं, जिसमें द सेकंड वन, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट्स हाइपोथेसिस, सजेस्ट न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और टेक्स्ट एंड poses न्यू क्वेश्चन फॉर फ्यूचर रिसर्च टू एक्सप्लोर। हम ऐसे भी रिसर्च को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। ये एक इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ वेरिएबल को कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप की बुनियाद पर लिया जाता है। उस उन वेरिएबल को टेस्ट किया जाता है और उनके दरमियान जो लॉजिकल रिलेशनशिप होता है उसकी नए नए इंटरप्रिटेशंस की जाती है। जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ नॉलेज अराइज़ होता है, कुछ नॉलेज हम हासिल कर लेते हैं कि इस नए इंटरप्रिटेशन से जो हमें कंक्लूजन्स मिल जाते हैं उसको भी हम डिफ़ाइन करते हैं, एक नए अंदाज से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस हम लिख देते हैं लास्ट में कि अगर कोई भी बंदा इस टॉपिक पे या इन वेरिएबल्स की रिलेशनशिप के ऊपर रिसर्च करता है या काम करता है तो वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस करे, वो इन क्वेश्चंस को के ऊपर तहकीक करे, इन क्वेश्चन के ऊपर वो स्टडी करे और इनके नए सॉल्यूशन, नए कंक्लूजन्स तलाश करें। इसके बाद आता है बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि बिजनेस रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन द वर्क सेटिंग। तो हमें पता है कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट होते हैं और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। तो ये एन पॉसिबल है कि कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम अकर हो सकता है। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रिसर्च करता है। वो इसी तरह क्वेश्चन बनाता है कि आया ये प्रॉब्लम किस वजह से अकर हुआ है और इस प्रॉब्लम के अगर जो वजूहात हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं, उनको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो यही तरीका है रिसर्च का, यही प्रोसेस है, यही मेथडोलॉजी है। अगर इसको हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बिज़नेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च कहेंगे। इसके बाद आते हैं रिसर्च के नेचर की तरफ कि ये रिसर्च किस नौइयत का होता है। चूँकि हम रोज़ाना सुनते हैं ऑडियो, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं और न्यूज़ चैनल पे हम देखते हैं कि रिसर्च की बातें होती रहती है और रिसर्च को लोग बयान करते रहते हैं। लेकिन असल में हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि असल में रिसर्च किस नौइयत का होता है। तो इस हवाले से यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसे हम कहेंगे कि ये वर्ड रिसर्च को रिप्रेजेंट नहीं करते, जिसमें सिर्फ़ अगर कोई डेटा कलेक्ट कर लेता है और उसको बग़ैर किसी पर्पस के, उसका कोई क्लियर पर्पस ना हो, उसके प्रेजेंट करता है या
कोई इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से ना हो और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करके उसकी री ऑर्डरिंग या री असेंबलिंग करता है, या एक ऐसी कोई एक्टिविटी करता है जिसका रियल लाइफ में कोई इम्प्लिकेशन या रियल लाइफ में कोई उसका फ़ायदा या कुछ ना हो, तो उसे हम रिसर्च नहीं कह सकते। बल्कि रिसर्च तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप का प्री डिफाइंड रिज़ल्ट होता है। जैसे कि इसमें डेटा भी कलेक्ट किया जाता है सिस्टमेटिकली, उसको डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, और इस डेटा के कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन के पीछे एक मखसूस पर्पज़ होता है, और इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उस पर्पज़ को हम विद इन टाइम लिमिट अचीव कर सकें। या फिर रिसर्च को हम आसान अल्फाज में ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ प्रोसेस दैट पीपल अंडरटेक इन अ सिस्टमेटिक वे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट थिंग्स देयर बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज। तो इस डिफिनीशन में दो वर्ड यूज़ हुए हैं जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, सिस्टमेटिक वे और टू फाइंड आउट थिंग्स। सिस्टमेटिक वे का मतलब ये है कि जो रिसर्च होता है ये एक रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप्स के बेस्ड पे होता है। जितने भी हम रिसर्च में कोई भी अगर हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, उन वेरिएबल्स के दरमियान कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशनशिप ज़रूर होता है, और उस लॉजिकल रिलेशनशिप के बेस पे हम उन वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको फिर सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करते हैं, चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो वर्ड यूज़ हुआ है टू फाइंड आउट थिंग्स, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर हम इस तरह रिसर्च कंडक्ट करते हैं, वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से उनको चेक करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, इन सब प्रोसेसेस के पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, कोई ना कोई वजह होती है जिसको हम उन पर्पस को, या कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस करते हैं।